दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे सोचते हैं? वे कौन से कदम उठाते हैं जो आम लोग कभी सोच भी नहीं पाते? आखिर क्यों एक ही देश में रहते हुए, एक ही माहौल में पलते हुए कुछ लोग करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी पर गुजार देते हैं? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की, एक ऐसी गाइड जो आपको सिखाएगी कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे और आप खुद को निवेशक की दुनिया में कैसे कदम रखाएं। अध्याय 1, अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसा कमाने से पहले आपको सोच बदलनी होगी। यह किताब बताती है कि अमीर लोग सबसे पहले अपने दिमाग में निवेश करते हैं, यानी वे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर समय पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर अमीर बनने की सोच पैदा करें। यानी अमीर बनना बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। 3 तरह के लोग माइनस निवेश की दुनिया में रॉबर्ट 3 तरह के लोगों का जिक्र करते हैं। 1, वे जो कभी निवेश नहीं करते। ये लोग डर और असुरक्षा के कारण पैसा बस सेविंग अकाउंट में रखते हैं। 2, वे जो कभी कभी निवेश करते हैं। ये लोग बिना सही ज्ञान के शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं और फिर लॉस होने पर पीछे हट जाते हैं। 3, वे जो प्रोफेशनल निवेशक होते हैं। ये लोग निवेश को बिजनेस की तरह चलाते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और लगातार सीखते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तीसरी कैटेगरी में आना होगा। अध्याय 2, रिच डैड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत कम उम्र में एक बात सिखा दी थी। निवेश का असली मकसद है पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम मतलब वो पैसा जो बिना आपके रोजाना मेहनत किए आए। उदाहरण के लिए रेंटल इनकम, स्टॉक से डिविडेंड, बिजनेस से प्रॉफिट शेयर, रॉयल्टीज। रिच डैड के मुताबिक जो भी इनकम आपके समय के बदले ना हो, वही असली वेल्थ है। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी, महीने के आखिर में सैलरी और फिर वही पैसा बिलों में खर्च। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। वे ऐसे एसेट बनाते हैं जो अपने आप पैसा पैदा करते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर आपका पैसा काम करना बंद कर दे तो आपको फिर से पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अध्याय 3, वित्तीय शिक्षा की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप निवेशक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाइए। फाइनेंशियल आईक्यू के 5 मुख्य हिस्से हैं। 1, अकाउंटिंग, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये समझना। 2, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पैसा कहाँ लगाना है जिससे वो बढ़े। 3, मार्केट की समझ, ट्रेंड्स, डिमांड सप्लाई और इकोनॉमी की स्थिति को समझना। 4, कानूनी ज्ञान, टैक्स, बिजनेस स्ट्रक्चर और लीगल प्रोटेक्शन। 5, लोगों से निपटने की क्षमता, पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बनाना। रिच डैड का कहना था, अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं तो पैसा खोना तय है। अध्याय 4, सबसे पहले खुद में निवेश करें। रॉबर्ट बताते हैं कि उनका पहला और सबसे बड़ा निवेश उनकी शिक्षा थी। उन्होंने अमीर बनने के लिए किताबें पढ़ीं, मेंटर से सीखा, सेमिनार अटेंड किए, छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। उनके मुताबिक अगर आपके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद को सीखने और स्किल डेवलप करने में इन्वेस्ट करें। पार्ट 1 यहीं समाप्त। आगे पार्ट 2 में हम जानेंगे कि अमीर लोग निवेश के अवसर कैसे ढूंढते हैं, किन जगहों पर पैसा लगाते हैं और किस तरह से रिस्क को कंट्रोल करते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 2, निवेश के अवसर पहचानना और रिस्क को काबू में रखना। अध्याय 5, अमीर लोग अवसर कहाँ ढूंढते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि निवेश का पहला स्टेप है माइनस अपॉर्चुनिटी पहचानना। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा समस्या नहीं है, अवसर को न पहचान पाना असली समस्या है। अमीर लोग समाचार, मार्केट ट्रेंड और समाज में हो रहे बदलावों को देखकर मौके पहचानते हैं। उदाहरण, टेक्नोलॉजी में नया ट्रेंड, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट का समय, नए बिजनेस मॉडल का उदय। अवसर 3 जगह मिलते हैं। 1, मार्केट के बदलाव में, जब किसी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होता है तो नए इन्वेस्टमेंट मौके बनते हैं। 2, समस्याओं में, जो लोग दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं वे सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। 3, नेटवर्क में, सही लोगों के साथ जुड़ने से ऐसे मौके मिलते हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंचते। अध्याय 6, रिस्क को समझना, डर को काबू में रखना। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं बल्कि उसे मैनेज करते हैं। रिच डैड कहते थे, रिस्क अंधेरे में चलने जैसा है, ज्ञान आपका टॉर्च है।
रिस्क को कंट्रोल करने के 4 तरीके। 1. छोटे से शुरू करें, पहले छोटा निवेश करके सीखें, फिर बड़ा करें। 2. स्टडी करें, जिस जगह पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जितना हो सके रिसर्च करें। 3. एग्जिट प्लान रखें, कब और कैसे बाहर निकलना है पहले से तय करें। 4. विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई, सारा पैसा एक जगह न लगाएं। अध्याय 7. अच्छे निवेश के गुण। रॉबर्ट बताते हैं कि अच्छे निवेश में 3 बातें जरूरी हैं: कम रिस्क, ज्यादा रिटर्न, पैसिव इनकम बनाना, टैक्स लाभ देना। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट में टैक्स बेनिफिट्स और रेंटल इनकम दोनों मिलते हैं। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में रिस्क कम और इनकम स्थिर हो सकती है। अध्याय 8. निवेश करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हर निवेश से पहले 5 सवाल जरूर पूछें। 1. क्या मैं इस बिजनेस इन्वेस्टमेंट को समझता हूं? 2. अगर नुकसान हुआ तो मैं कितना सह सकता हूं? 3. इसमें मेरी एक्टिव भूमिका कितनी है? 4. इसमें टैक्स लाभ है या नहीं? 5. ये मुझे कितने समय तक इनकम देगा? पार्ट 2 यहीं खत्म। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसा लगाते समय किन एसेट्स को चुनते हैं, कैश फ्लो और कैपिटल गेन में क्या फर्क है और कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई जाती है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 3। सही एसेट चुनना, कैश फ्लो बनाना और लॉन्ग टर्म वेल्थ तैयार करना। अध्याय 9. अमीर लोग किस में निवेश करते हैं। रिच डैड के मुताबिक अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपका पहला फोकस एसेट खरीदना होना चाहिए, न कि लायबिलिटीज। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एसेट के उदाहरण: रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, बौद्धिक संपदा, पेटेंट किताबें, संगीत रॉयल्टी। लायबिलिटी के उदाहरण: महंगी कार, ईएमआई और मेंटेनेंस, लग्जरी हाउस जिसमें आप रहते हैं, किराए पर नहीं देते, क्रेडिट कार्ड, कर्ज। अध्याय 10. कैश फ्लो बनाम कैपिटल गेन। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ किसी चीज को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने से वे अमीर बन जाएंगे। ये कैपिटल गेन स्ट्रैटेजी है। लेकिन रिच डैड का फोकस कैश फ्लो पर होता है, माइनस यानी निवेश से नियमित इनकम आना। कैपिटल गेन उदाहरण: 10 लाख रुपए में प्लॉट खरीदना और 15 लाख रुपए में बेचना। कैश फ्लो उदाहरण: 50 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदना और हर महीने 50,000 रुपए किराया कमाना। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपका निवेश सिर्फ कैपिटल गेन पर निर्भर है तो ये जुआ है, अगर ये कैश फ्लो पैदा करता है तो ये बिजनेस है। अध्याय 11. लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के सिद्धांत। रिच डैड के अनुसार अमीर बनने के लिए 5 लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स अपनाने जरूरी हैं। 1. एसेट्स को समय के साथ बढ़ाना, हर साल नए एसेट खरीदना। 2. मुनाफा दोबारा निवेश करना, कमाए पैसे से और निवेश करना, खर्च नहीं। 3. कंपाउंडिंग का फायदा लेना, लंबे समय तक निवेश को बढ़ने देना। 4. टैक्स स्ट्रक्चर को समझना, सही कानूनी तरीकों से टैक्स बचाना। 5. इन्फ्लेशन से आगे रहना, ऐसे निवेश करना जो महंगाई से तेज रिटर्न दे। अध्याय 12. बिजनेस ओनर बनना, सिर्फ निवेशक नहीं। रिच डैड मानते थे कि सबसे अमीर लोग सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि बिजनेस ओनर भी होते हैं, क्योंकि बिजनेस आपको देता है अधिक नियंत्रण, टैक्स लाभ, ज्यादा कैश फ्लो के अवसर। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट पर निर्भर रहें। पार्ट 3 यहीं खत्म। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह कैसे सोचें, कौन कौन सी स्किल्स जरूरी हैं और नेटवर्किंग क्यों सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 4। प्रोफेशनल इन्वेस्टर की सोच, स्किल्स और नेटवर्किंग का महत्व। अध्याय 13. प्रोफेशनल इन्वेस्टर की सोच। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर और आम निवेशक में सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है। आम निवेशक जल्दी मुनाफा कमाना चाहता है, डर से फैसले लेता है, भीड़ का अनुसरण करता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर लंबी अवधि का सोचता है, रिसर्च और आंकड़ों पर भरोसा करता है, ट्रेंड से पहले निवेश करता है। रिच डैड कहते थे, प्रोफेशनल इन्वेस्टर वो है जो निवेश को नौकरी की तरह नहीं बल्कि मिशन की तरह लेता है। अध्याय 14. प्रोफेशनल इन्वेस्टर की 5 जरूरी स्किल्स। 1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, बिजनेस या एसेट की असली स्थिति समझने के लिए। 2. मार्केट एनालिसिस, कब, कहां और कितना निवेश करना है इसका अंदाजा लगाना। 3. रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान को सीमित करने के तरीके। 4. लीगल और टैक्स स्ट्रक्चर की समझ, टैक्स बचाना और कानूनी सुरक्षा लेना। 5. नेगोशिएशन स्किल, डील को अपने पक्ष में करना। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आप इन स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप हर तरह के निवेश में सफल हो सकते हैं। अध्याय 15. नेटवर्किंग की ताकत। रिच डैड कहते थे,
आपका नेटवर्थ आपके नेटवर्क के बराबर है। अमीर लोग जानते हैं कि सही लोगों के साथ जुड़ना सही इन्वेस्टमेंट खोजने का सबसे तेज तरीका है। मेंटर से सीखना, पार्टनर्स के साथ मिलकर निवेश करना, एक्सपर्ट से सलाह लेना, नेटवर्किंग से मिलने वाले फायदे, इनसाइड जानकारी, नए प्रोजेक्ट्स में जल्दी एंट्री, फंडिंग और पार्टनरशिप के मौके। अध्याय 16 भावनाओं पर नियंत्रण। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं हैं। डर रिस्क लेने से रोकता है। लोभ ज्यादा मुनाफे के लालच में गलत फैसले करवाता है। अहंकार रिसर्च न करके खुद को सही मानना। प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन भावनाओं को पहचानकर कंट्रोल करता है और फैसले तथ्यों पर लेता है। पार्ट 4 यहीं समाप्त। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों और परिवार को निवेश की सोच कैसे सिखाते हैं, लेगेसी प्लानिंग क्या है और क्यों असली अमीरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 5। अगली पीढ़ी को निवेश की शिक्षा और लेगेसी बनाना। अध्याय 17 बच्चों को वित्तीय शिक्षा देना। रिच डैड का मानना था कि अगर बच्चों को बचपन से पैसे की सही समझ मिल जाए तो वे कभी गरीब नहीं रहेंगे। अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, पैसा कहाँ और कैसे लगाना है, पैसे को पैसे पैदा करने वाला कैसे बनाना है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें छोटे छोटे बिजनेस चलाने दिए ताकि वे खुद अनुभव से सीखें। बच्चों को सिखाने के 3 आसान तरीके। 1. पॉकेट मनी को निवेश में लगाना, खर्च करने से पहले बचाना और लगाना। 2. गेम्स और सिमुलेशन, जैसे कैश फ्लो गेम से निवेश की प्रैक्टिस। 3. रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बच्चों को बिजनेस और निवेश की मीटिंग में ले जाना। अध्याय 18 लेगेसी प्लानिंग। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संपत्ति बनाते हैं। इसे कहते हैं लेगेसी प्लानिंग। इसमें शामिल है वसीयत, विल, संपत्ति का सही बंटवारा, ट्रस्ट और फाउंडेशन, टैक्स लाभ और संपत्ति की सुरक्षा, फाइनेंशियल गाइडेंस, अगली पीढ़ी को संपत्ति संभालने की ट्रेनिंग। रिच डैड का कहना था, अगर आपने अपनी दौलत को संभालने की ट्रेनिंग अगली पीढ़ी को नहीं दी तो आपका साम्राज्य एक पीढ़ी में खत्म हो सकता है। अध्याय 19 समय से पहले सेवानिवृत्ति की योजना। अमीर लोग अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उन्हें जल्दी रिटायरमेंट मिल सके। इसका मतलब है कि उनके पास इतना कैश फ्लो और एसेट हो कि वे काम करना चाहें तो शौक से करें, मजबूरी से नहीं। जल्दी रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी। पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाना, खर्चों को नियंत्रित रखना, कर्ज से दूर रहना, निवेश से मिलने वाले रिटर्न को पुनः निवेश करना। अध्याय 20 असली अमीरी की परिभाषा। रॉबर्ट कहते हैं, असली अमीर वो है जो बिना काम किए भी अपनी मनचाही जीवनशैली जी सके। अमीर होना सिर्फ पैसे का होना नहीं है, ये है समय की आज़ादी, पसंद का काम करने की आज़ादी, परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पैसा सिर्फ एक साधन है, असली लक्ष्य है आज़ादी। पार्ट 5 यहीं समाप्त। पार्ट 6 में हम इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा हिस्सा देखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के प्रैक्टिकल कदम, आपकी खुद की निवेश योजना बनाने का तरीका और पूरी किताब का निष्कर्ष व प्रेरणादायक आउटरो। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग पार्ट 6 फाइनल। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, निवेश की रोड मैप और अंतिम संदेश। अध्याय 21 निवेशक बनने के प्रैक्टिकल कदम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि निवेशक बनने के लिए सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है, आपको कदम उठाने होंगे। स्टेप 1 वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं। हर महीने कम से कम एक निवेश से जुड़ी किताब पढ़ें, बिजनेस और फाइनेंस से जुड़े पॉडकास्ट सुनें, निवेश से जुड़े कोर्स या वर्कशॉप ज्वाइन करें। स्टेप 2 वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। अपनी आय, खर्च, एसेट और लायबिलिटी का चार्ट बनाएं, कर्ज खत्म करने की योजना बनाएं। स्टेप 3 छोटा निवेश शुरू करें। शुरू में छोटे छोटे स्टेप लें, माइनस म्यूचुअल फंड, SIP, छोटा रियल एस्टेट डील या शेयर निवेश। स्टेप 4 नेटवर्क बनाएं। निवेशकों, बिजनेस ओनर्स और मेंटर्स से जुड़ें। इनसे मिलने के लिए सेमिनार, मीटअप और ऑनलाइन ग्रुप्स में जाएं। स्टेप 5 मुनाफा पुनः निवेश करें। मुनाफा खर्च करने की बजाय नए एसेट खरीदने में लगाएं। अध्याय 22 अपनी निवेश योजना बनाना। रॉबर्ट का सुझाव है कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। ब्लूप्रिंट के 5 स्टेप। 1 लक्ष्य तय करें, आप क्या चाहते हैं, जल्दी रिटायरमेंट, पैसिव इनकम या वेल्थ क्रिएशन। 2 समय सीमा तय करें, 5, 10 या 20 साल का प्लान। 3 संसाधन पहचानें, आपके पास अभी कितने पैसे, समय और स्किल्स हैं। 4 एसेट एलोकेशन तय करें, कितना पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और कैश में होगा। 5 नियमित समीक्षा करें, हर 6 महीने में अपने निवेश की प्रगति देखें और बदलाव करें। अध्याय 23 असफलताओं से सीखना।
रॉबर्ट मानते हैं कि निवेश में असफलता आना तय है। फर्क ये है कि अमीर लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। रिच डैड कहते थे, गलतियां आपका सबसे अच्छा शिक्षक है, बस आपको उनसे सबक लेना आना चाहिए। अध्याय 24 टैक्स और लीगल स्ट्रेटेजी। रॉबर्ट का मानना है कि टैक्स ज्ञान आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है। बिजनेस के जरिए निवेश करने से टैक्स लाभ मिलता है। ट्रस्ट और कंपनियों का उपयोग कर संपत्ति की सुरक्षा होती है। सही कानूनी ढांचे में निवेश करने से रिस्क कम होता है। अध्याय 25 किताब का सार। मुख्य सीखें। 1. अमीर बनना सोच से शुरू होता है। 2. एसेट खरीदो, लायबिलिटी से बचो। 3. कैश फ्लो कैपिटल गेन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4. प्रोफेशनल इन्वेस्टर की स्किल सीखो। 5. नेटवर्किंग निवेश के दरवाजे खोलती है। 6. परिवार को वित्तीय शिक्षा दो। 7. लेगसी बनाओ और पीढ़ियों तक संपत्ति चलाओ। 8. असली लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता और समय की आज़ादी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें सिर्फ निवेश करना नहीं सिखाती, ये हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती है। ये बताती है कि अगर आप पैसे को सही तरीके से समझ लें तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपनी जिंदगी अपने नियमों से जी पाएंगे। तो आज से ही शुरुआत करें, माइनस चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, एक छोटा निवेश करना हो या सही लोगों से जुड़ना हो। क्योंकि अमीर बनने का सफर किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से शुरू होता है। याद रखिए, आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े निवेशक हैं।